थोड़ा से वक्त है, आप लोग आ जाइए, आ जाए। दोस्तों देखिए, बहुत दूर दूर से राशिद भाई के प्रचार प्रसार में बहुत से नौजवान, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से उलमाए कराम आपके बीच में आए हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं, बहुत दूर दूर से साथी प्रचार में आए हुए हैं। बस आप लोग ये जान लीजिए कि ये चुनाव आप जीत रहे हैं। किसी के बहकावे में ना आइएगा, किसी के वरगलाने में ना आइएगा, किसी के झूठे फंसाने में ना आइएगा, क्योंकि आजादी को 75 साल से लेकर आज बड़े बड़े वादे ही सिर्फ हमारे बीच में हुए हैं। राशिद अनवर भाई वो आदमी है जो आपके बीच में काम करके दिखाने वाले हैं। मैं बता रहा था, आपके बीच में बहुत दूर से साथी शाहिद अली भाई आए हुए हैं, शाहिद अली खान साहब, मसूद सिद्दीकी साहब, हाफिज मुअज्जम साहब। उसके बाद साथियों, हमारे बीच में आसाम के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी साहब आए हुए हैं। साथियों, ये आपकी मोहब्बत है, आपके प्यार है कि ये लोग आपके बीच में आए हुए हैं। राशिद भाई आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपका ये चुनावी जनसभा है, नुक्कड़ सभा। मैं आपके बीच में पार्टी का एक नज़म है, मैं पढ़ करके फिर तमाम हमारे लीडर शायद सब मौजूद यहाँ है बैठकर। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार हाथ उठा करके राशिद भाई के हौसला को बुलंद कीजिए। और राशिद भाई जिंदाबाद, राशिद भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दोस्तों, आपने ये सबूत दिया कि हम लोग जिंदा हैं और जिंदा दिल रहेंगे इंशाअल्लाह, और बल्ला का एक एक बटन दबा करके राशिद भाई के हाथों को मजबूत करेंगे। प्यारे भाई, प्यारे भाई, घर से निकलना, बूथ पे जाना, बटन बल्ला का दबाना, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। अरे गद्दारों को, अरे गद्दारों को वोट न देना, हो जाओ होशियार, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। टिकट बेचवा को वोट न देना, टिकट बेचवा को वोट न देना, हो जाओ होशियार, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। दौरे इलेक्शन जब जब आए, अरे दौरे इलेक्शन जब जब आए, वादों का भरमार, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। राशिद अनवर को, अरे राशिद अनवर को मिलके जिताना, कर लो ये इकरार, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। बल्ला वाला, अरे बल्ला वाला, बटन दबाना, राशिद अनवर को है जिताना, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। प्यारी माओ, प्यारी प्यारी माओ, प्यारी बहनों, मिलजुल करके बूथ पे जाना, बटन बल्ला का दबाना, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, बल्ला वाला बटन दबा दो, राशिद अनवर के हाथों को मजबूत करो, राशिद अनवर के हाथों को मजबूत करो। इन्हीं चंद बातों के साथ नसीम भाई, मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारे बीच में मौलाना उबैदुर रहमान कासमी साहब, हजरत चंद बातें आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना उबैदुर रहमान कासमी आपके बीच आया हूँ आसाम से। हमारे भाई राशिद भाई की प्रसार के लिए हम आए हैं इतना दूर से, बिहार के सरजमीन पे। आज अररिया में आपके सामने हम लोग हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नूर हक के शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। देखिए भाई साथियों, अल्लाह का, खुदा का हामी जब राशिद भाई के ऊपर है, कौन उनको मिटा सकता है। आप देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से पहले से एक नारा है, हम लोग मजलूम के साथ है और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। और राशिद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को मिटाने के लिए, इन मजलूम के साथ देने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने
मौलाना अमीर रशीद मदनी साहब ने उनका सर पे हाथ रखा है कि उनको इज्जत दिलाएंगे, उनको जीत दिलाएंगे। देखिए, आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका भाई, आप यहाँ से जिता के अगर विधानसभा भेजेंगे तो आपका बच्चा का, आपका भाई का, आपका लड़का का भविष्य बनेगा। अब कहीं से मान लीजिए दारुसलाम से कोई मीडिया में कोई बोल देता है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करता है, इतिहाद का बात करता है, इलेक्शन पे आके टिकट बेचता है। तो राशिद भाई के पास करोड़ों रुपया नहीं है टिकट खरीदने के लिए। अगर करोड़ों रुपया देकर कोई टिकट खरीदता है, 500 रुपया से कोई बूट खरीदता है, वो आदमी कोई काम करेगा क्या? बोलिए, काम करेगा क्या? उसका 5 साल लग जाएगा पैसा उठाने के लिए, पैसा उठाने में। तो 500 रुपया के लिए 5 साल के लिए अपना जमीन को मत बेचिए, 5 साल के लिए अपने लड़का बच्चे का भविष्य को मत बेचिए। आपका डेवलपमेंट के लिए आपका बेटा सामने है, राशिद अनवर साहब को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए। देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ऐसा तंजीम है जिस तंजीम आज 14 स्टेट में काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। वो कहता नहीं है, काम करके दिखाता है। जब आसाम में मुसलमानों पर जुल्म होता है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जाके खड़ा हो जाता है। जब मध्य प्रदेश में मुसलमान पर जुल्म होता है, जब यूपी में जुल्म होता है, जहाँ जुल्म होता है मुस्लिम के साथ देता है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है। मौलाना अमीर रशीद मदनी ऐसा पार्टी बनाया जो सच्चा एंड ईमानदार राजनीति का प्रति वो कहता नहीं है, करके दिखाता है। आज तक हिंदुस्तान में जितना पॉलिटिकल पार्टियां हैं और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से अलग है। वो कोई टिकट बेचने वाला पार्टी नहीं है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपके खिदमत में आए हैं। राशिद अनवर साहब को जिताइए, मौलाना अमीर रशीद मदनी का हौसला बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। जब महाराष्ट्र में बाढ़ आता है, बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए मौलाना अमीर रशीद मदनी पहुंच जाता है। जब आसाम में बाढ़ आता है, रिलीफ पहुंचाने के लिए मौलाना अमीर रशीद मदनी पहुंच जाते हैं। क्या जरूरत है उनके यूपी से, बिहार से इतना दूर जाने के लिए? उनका दिलों में मुसलमानों का मोहब्बत है। जो लोग इत्तेहाद का बात करता है वो सिर्फ लफ्जों में, जबान से इत्तेहाद का बात करता है, लेकिन वो इत्तेहाद का आदमी है ही नहीं। अगर वो दारुसलाम में बैठ के कोई इत्तेहाद का बात करता है, जब उनको पैगाम भेजा जाता है तो हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब पार्टी मिलकर इत्तेहाद बनाइए, आपको हम लीडर बनेंगे, तो इत्तेहाद में वो लोग नहीं जाता है, सबको ठुकर देता है। जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मजबूती से लड़ना चाहते हैं तो वो लोग 2-2, 3-3 कैंडिडेट उतर देते हैं उसको वोट तोड़ने के लिए, हमारा हौसला तोड़ने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कभी कमजोर नहीं होगा। आने वाला जो 11 तारीख को जो चुनाव है अररिया में, तो बल्लाक साहब ज्यादा दीजिए, राशिद अनवर साहब जीत रहा है इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए ताकि उनका हौसला और बुलंद होगा और काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथियों, अब आपके बीच में हरदिल अजीज प्रत्याशी राशिद अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये लड़ाई जालिम और मजलूम की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। 11 सालों से जिस पार्टी के लिए हमने लोगों की खिदमत की, लोगों के दिलों में गए, जब हम पार्टी ज्वाइन किए थे उस वक्त बिहार में सिर्फ एक जगह से इलेक्शन लड़ी थी पार्टी जिसका नाम किशनगंज था, वहीं तक महदूद थी। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं जाकर उस पार्टी के दामन को थामा और इतनी मेहनत की। जब लोगों के दरमियान जाता था तो उस वक्त लोग मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते थे, बल्कि बीजेपी का एजेंट बोल के हमें भगा देते थे। हमने वो जिल्लत भी देखी, हमने वो रुसवाई को भी बर्दाश्त किया और अररिया विधानसभा, अररिया जिला के अवाम के हर मसले पर राशिद अनवर खड़ा रहा। राशिद अनवर मजबूती से रहा, मेहनत और मशक्कत की। जब वक्त करीब आया, जब मुझे उसका फल मिलना था, तो कोई जालिम आता है और पैसों की बुनियाद पर मेरे हक को छीन कर लेके जाता है और कोई जालिम हमारे हक को बेच देता है। मेरा इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं था,
हमने तो तय कर लिया था कि शायद सियासत मेरे जैसे लोगों की चीज नहीं है, सियासत पेशेवर लोगों की चीज है। ये पैसे लेकर आएंगे, टिकट खरीदेंगे, वोट खरीदेंगे, फिर जाकर अपने घरों में आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे ही लोगों के लिए सियासत है। हमने फैसला किया कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन हमने अररिया के उन तमाम लोगों के आंखों में आंसू देखे। आज तक अररिया की सरजमीन पर हमने नेताओं को तो रोते हुए देखा था, लेकिन अररिया के अवाम को रोते हुए नहीं देखा था। आज भी जब मैं क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग गले लगकर मुझसे रोते हैं। कोई हिंदू भाई होता है तो कोई मुसलमान होता है, कोई बुजुर्ग होते हैं तो कोई हमारी महिलाएं होती हैं। इनके आंसू, आंखों के आंसू देखकर मेरे भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये मोहब्बत, ये अजमत लोगों के दिलों में कहां से आई? ये आया आपके अखलाक से, ये आया आपके किरदार से। लोगों के दिल को जीतना इतना आसान नहीं है। आप चुनाव तो जीत सकते हैं। हमने लोगों का दिल जीता। तकरीबन 700-800 लोग मेरे घर पे आए, सबके आंखों में आंसू था। सबने मुझसे सवाल किया, राशिद भाई इलेक्शन आप क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या हुआ पार्टी ने अगर आपके टिकट को बेच दिया तो? लेकिन अवाम के दिलों में आप बसते हैं, अवाम की खिदमत आप करते हैं। 11 सालों से हमने आपकी खिदमत देखी है। हर मजलूम के काम को आपने बखूबी अंजाम दिया है। कहीं पर कोई मसला आया, पुलिस का मसला आया तो लड़ते हुए आपको देखा। कोई फासिस्ट ताकत अगर हमें दबाने की कोशिश की तो लड़ते हुए आपको देखा। अस्पतालों में बेहतर सुविधा के लिए बोलते हुए आपको देखा। राशिद भाई, अररिया में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। तो फिर भी हमने मना कर दिया, नहीं भाई, सियासत मेरे जैसे लोगों की चीज नहीं है। लोगों ने कहा मैं 3 सवाल करता हूं, 3 सवाल का अगर जवाब दीजिएगा तो मैं आपकी बातों को मान लूंगा। अगर आप जवाब ना दे पाए तो आपको मेरी बात माननी होगी। लोगों ने ये कहा कि अब कांग्रेस के नाम पर, मजबूरी के नाम पर हम कांग्रेस के उम्मीदवार को कितना ढोते रहेंगे। हम उसे वोट देकर भी जब मजबूर ही रहते हैं तो ऐसी मजबूरी हमें नहीं चाहिए। हम किसी भी सूरत पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। सगुफ्ता अजीम साहिबा है, जेडीयू से उम्मीदवार है, उनको भी हम लोग वोट नहीं करेंगे। और तीसरा, जो पैसे की बुनियाद पर आपके हक को छीन कर लाया है, ऐसे लोग जिनकी न सियासी पकड़ है, न समाजी पकड़ है, न इलाकों में कोई जानता है, न उसको कोई जानता है, न वो किसी को जानता है। ये लोग कल जब कामयाब हो जाएगा तो और भी गरीब और यतीम के माल को, उनके हक को छीनने में उसको वक्त नहीं लगेगा। राशिद भाई, कैंडिडेट की हैसियत से हम लोग वोट करेंगे, पार्टी के हैसियत से वोट नहीं करेंगे, बल्कि उम्मीदवार हम देखेंगे। आप चुनाव लड़िए। जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ, उनके पार्टी को विलय कराया गया, उनके पार्टी कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और उस वक्त सरकार बनाने की फिजा चल रही थी, लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। हिंदुस्तान के दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता पूर्णिया में आते हैं और आकर पप्पू यादव के मुखालिफ होते हैं। लेकिन सलाम है पूर्णिया के उन अवाम का जिन्होंने अपने नेता को पहचाना, पार्टी नहीं देखा बल्कि अपने नेता को देखा। तमाम लोगों के आने से भी उनके हौसले और इरादे पस्त नहीं हुए, बल्कि अपने हौसलों पर वो मजबूत रहे। जिस तरीके से पूर्णिया के अवाम ने पप्पू यादव को वोट देकर जिताया है, उसी तरीके से हम आपको भी वोट देकर जिताएंगे। आप चुनाव के मैदान में आइए। जब मैंने ये बात सुनी तो फिर मेरे पास और आगे अल्फाज नहीं था बोलने के लिए। हमने नॉमिनेशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने हमारी मदद की और हमारा निशान बल्ले का निशान है। हम बल्ले की निशान को लेकर आपके बीच में आए। मैंने आज तक जो भी सियासत की उसमें सिर्फ जालिम और मजलूम को देखा, गरीब को देखा, बेबस को देखा। हमने कभी जात और पात पर राजनीति नहीं की। आपको पता होगा 2020 में जब कोरोना आया था, उस वक्त लोग इंसान से नफरत कर रहे थे। रानीगंज के बगल में एक गांव है, मधुलता गांव, वो याद होगा आपको, कुपारी के बगल में है। मधुलता गांव में सोनी कुमारी नाम की एक 13 साल की बच्ची थी। इसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे। कोरोना की वजह से 4 दिन के अंदर
इसके माँ और बाप का मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाती है। ये बच्ची अकेले पीपीई किट पहनकर अपने घर के पीछे गड्ढा खोदकर अकेले अपने माँ और बाप को दफनाती है। अखबार में आता है 3 दिन के बाद कि बच्चे भूखे हैं, पड़ोसी उसे खाना तक नहीं पूछ रहा है। अब बताइए, पड़ोसी को यह डर सता रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस डर से उसको कोई खाना नहीं पूछ रहा। मैंने जब अखबार में देखा तो कुपारी के हमारे एक चेयरमैन दोस्त हैं, उनको हमने फोन किया कि भाई ये मामला आपके घर के बगल का है, मैं वहां जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा राशिद भाई आप भी मरिएगा, मुझे भी मरवाइएगा। हमने कहा मौत अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी है कि इसी हाल में होनी है तो हर हाल में होगी। अगर मौत हमारी लिखी नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती। फिर उन्होंने एतराज किया, राशिद भाई अभी रात बहुत हो चुका है, आप ऐसा करें सुबह को आ जाएं। हमने कहा बेशक रात हो गई है, बच्चे के माँ बाप के मरने का गम तो उसको कितना है वो बेहतर जानता होगा बच्चा ही, लेकिन 3 दिन से वो बच्चे भूखे हैं। मैं जब तक अभी अगर नहीं जाऊंगा तो खुदा की कसम मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। हम फौरन से निकले और अलग अलग दुकानों से, क्योंकि दुकानें भी बहुत कम खुली रहा करती थी, हमने अलग अलग दुकानों से सामान इकट्ठा किया और जब लेके उसके घर के करीब गए तो लोग घर के दरवाजे को खोलकर ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। जब मैं उस बच्ची के दहलीज पर पहुंचा तो सोनी कुमारी और उनके भाई और बहन मुझे देखते ही चिल्लाकर रोने लगी और उनके इस बेबसी के आंसू को देखकर मेरे भी आंखों से आंसू आ गया। हम बैठकर उस बच्चे के सर को सहलाए, उनको खाना खिलाए और उनको ये भरोसा और एतमाद दिलाए कि बेटा आज तुम्हारे माँ बाप अगर नहीं है तो तुम्हारा बड़ा भाई है। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं हर तरीके से आपके सामने हाजिर रहूंगा। मेरे पास जितने पैसे थे हमने उस बच्ची के हाथ में दिया। हमने कहा बेशक हम तुम्हारी परेशानी तुम्हारे दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें ये भरोसा देते हैं कि हमारा साथ तुम्हारे पास जिंदगी भर रहेगा। हमने वहीं से रानीगंज के वीडियो को फोन किया और मेरे फोन करने का नतीजा था कि तीसरे दिन वीडियो साहब 4-4 लाख रुपए का चेक उस बच्ची के हवाले करते हैं। अगर मैं नहीं जाता तो यकीन मानिए कोई भी नहीं जाता और कोरोना की वजह से उनके 1-2 भाई बहनों की और मौत हो जाती भूख की वजह से और लोग उसे कोरोना का नाम देते थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सन 2016 में हम केरला गए, वहां पर सैलाब आई थी। केरला जाकर हम मदद किए। अभी कुछ महीनों पहले पंजाब में सैलाब आया था, हम पंजाब भी जाकर मदद किए। आप मान देखिए, आप सोचिए, आपका घर का ये बच्चा, आपका नेता अगर बाहरों में जाकर लोगों की मदद कर सकता है तो अपने इलाकों में लोगों की कितनी मदद करता होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मजबूरी के नाम पर वोट नहीं करना है, इस बार मजबूती के नाम पर वोट करना है। हमें वोट करके मजबूर नहीं रहना है बल्कि मजबूत रहना है। हम अगर आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से चुनाव जीत जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अररिया ही के लिए नहीं बल्कि बिहार के असेंबली में जब पहुंचेंगे तो अररिया के साथ साथ पूरे बिहार में हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मेरी आवाज उठेगी। मैं आपसे वादा करता हूं। मैं दूसरा वादा आपसे ये करता हूं कि जब मैं चुनाव जीतूंगा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के बैनर तले तो मैं जाकर महागठबंधन में की सरकार बनाऊंगा और महागठबंधन वालों से मैं ये कहूंगा, एक वादे पर सरकार में उसका हिस्सेदारी बनूंगा कि मेरे इलाके में जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत को तुम्हें पूरी करनी होगी। जो कि महागठबंधन के लोग चुनाव जब जीत कर जाते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है। आपको यकीन पता होगा कि मौलाना अफजल हक कासमी साहब जो किशनगंज के MP थे, एक आलिम दीन थे, 3 तलाक का मुद्दा जब आया, जब हमारे सैयद के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उस वक्त हमारे आलिम को, एक सांसद को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने बोलने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन राशिद अनवर के जबान पर किसी का लगाम नहीं होगा। राशिद अनवर बखूबी आपकी आवाज को, आपकी जरूरियात को असेंबली में उठाएगा और आपके हक और इंसाफ को छीन कर वहां से लाकर आपके हवाले करने का काम करेगा। मैं यही कहता हूं कि इस बार सरकार नहीं बल्कि पार्टी नहीं, एक उम्मीदवार की हैसियत से आप बेहतर उम्मीदवार चुनकर वोट करिए। आप देखिए कि आपका उम्मीदवार बेहतर कौन है
किसके अंदर सलाहियत है, किसके अंदर तालीम है, किसके अंदर अखलाक है, किसके अंदर गरीबों और बेकसों की मदद करने की सलाहियत है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। मेरा चुनाव निशान बल्ले का निशान है। आप एक एक वोट बल्ले के निशान पर दबाकर उन जालिमों के मुंह में तमाचा मारने का काम करिए और मेरे लिए दुआ भी करिए, मेरे लिए मेहनत भी करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।